माँ का नाम सुनते ही इमोशंस चेंज हो जाते हैं। चाहे कोई स्टैंड अप कर रहा हो, चाहे कोई पोइट्री कर रहा हो, जैसे ही कोई माँ बोलता है सबके फेस पे एक स्माइल आती है, किसी की आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है। सबको कुछ ना कुछ याद आता होगा जैसे ही हम माँ का नाम लेते हैं। आता है या नहीं? सबकी एक मेमोरी होती है, सबको कुछ याद आता है। मैम यहाँ रो रही है, हंस रही है, मुझे पता नहीं है। मैम आपका नाम क्या है? साक्षी, माँ सुन के आपको क्या याद आता है? मार पड़नी। सर आपका नाम क्या है? ऋतिक। सर आपको क्या याद आता है माँ का नाम सुन के? हाय हाय। और पढ़ा है प्यार कभी? मुझे माँ का नाम सुन के याद आता है बेलन। उसका रीजन है, जिनको नहीं यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि पढ़ी नहीं ना कभी। इन्हें लग रहा है कि रोटी की बात कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो फर्स्ट वॉन्स गिव मी अ चेयर इन द हाउस। घर के पहले बच्चे। सेकंड वॉन्स लो एनर्जी। आज मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट करना है और घर जाना है। मॉम्स लव फर्स्ट बॉर्न्स द मोस्ट। इसके आगे जोक नहीं है कि मुझे अपनी बहन को सुनाना था। मेरा लाइफ का मोटिव अचीव हो गया और कोई पर्पस नहीं। तो मेरी माँ ने मुझसे बहुत प्यार किया। मैं पैदा हुआ 2 साल तो मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा के रखा, बहुत प्यार किया। वैसे तो माँ का लव अनकंडीशनल होता है, लेकिन एट द एज ऑफ 2 something happened due to which I felt that she was pushing me away. मैंने बोलना शुरू कर दिया। सही चीज होती है, बोलना बहुत बढ़िया होता है। उन्हें नहीं पसंद आया। उन्होंने सर पकड़ लिया, कह रही ये क्या हो गया पापा को? कह रही तो 5-7 साल तो उन्होंने झेला कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करें, कैसे भाग सकते हैं, करो करो करो, क्या करें क्या इसका। 8 साल बाद उनका दिमाग चमका, उन्होंने मेरी बहन की मुझे पकड़ा दी। कह रहे इसको संभालो, इससे बातें करो। तो 2 साल तो उसने भी मेरी बातें सुनी, मुझे लगा बहुत बढ़िया। 2 साल बाद उसने भी बोलना शुरू कर दिया। मैं ऐसा हूं तो मेरी बहन कैसी होगी? तो यार वो भी नहीं चला, तो मैं स्कूल गया, मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। एंड आई एम द बेस्ट बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड बिकॉज आई लाइक टू टॉक। माई गर्लफ्रेंड विल नेवर कंप्लेन, तुम फोन नहीं करते, तुम रिप्लाई नहीं करते। मैं तो रेडी बैठा हूं। 329 पे मैसेज आ रहा है, मैं 328 पे रिप्लाई भेज चुका हूं। तो एक दिन मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं बहुत खुश, मैंने कहा बेस्ट बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड। एक दिन आती है कहीं, सौरभ वी नीड टू टॉक। मैंने कहा यस 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 आई नीड टू टॉक। नहीं वी नीड टू टॉक। मैं क्या बोलो ना, कह रही चुप, तेरा प्रॉब्लम ही यही है, तू बोलने ही नहीं देता। हर लड़की बॉयफ्रेंड सिर्फ 2 रीजन की वजह से बनाती है, या तो वो उसे शॉपिंग करवाए या वो उसकी बातें सुने। शॉपिंग तो तेरे से होती नहीं, बातें तो खुद ही करता रहता है। रिलेशनशिप में लड़की तू बना हुआ है हेंचोद। बट उसके बाद मैंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो घर के जब आप बड़े बच्चे होते हो ना, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। द स्मॉलर किड्स लुक्स अप टू यू। वो जेलस भी होता है, अंदर से जल रहा होता है, माँ का प्यार देख के ना जल रहा होता है अंदर। तो मेरी बहन और मेरा भी ऐसा ही था। तो मैंने एक दिन फोटो डाली कुछ पिंटरेस्ट पे, मेरी बहन ने देख ली। अब मैं नहीं बताऊंगा मैंने क्या पकड़ा हुआ था ग्लास में, लेकिन वो एप्पल जूस कलर का था। ठीक है, एप्पल जूस का कलर था। मेरी बहन ने वो फोटो मम्मी को दिखा दी। मम्मी को 25 साल में बॉर्नवीटा पी पी के रोज सुबह 8 बजे एक इमेज बनाई थी। 25 साल एक ब्रांडी के ग्लास से खत्म। और मम्मी की इमेजिनेशन आपको पता है कौन से लेवल पे होती है? एक बार मुझे 2nd स्टैंडर्ड में साइंस में 20 और 20 आते। ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा हूं। तो मम्मी ने कहा मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा।
अब मम्मी ने वो फोटो देख ली, मम्मी को लगा मेरा बेटा ड्रग डीलर है, मेरे रूम में मनी प्लांट लेके चली गई, मैं आपको लगता है ड्रग डीलिंग करूंगा, सिर्फ कंज्यूमर हूं यार। तो मैंने कहा यार अब घर तो नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा। तो आई थॉट और कुड 3 months एंड आई केम अप विद अ प्लान। मैंने कहा घर छोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं मास्टर्स करने चला जाता हूँ। वेरी यूनिक, मम्मी ने नहीं सोचा, मैं चला गया। मैंने कहा मम्मी मुझे अब्रॉड जाना है। कह रही क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी लाइफ में कुछ करना है, कुछ चेंज चाहिए, बहुत मोनोटोनस हो रही है। मेरी उम्र थी 25। मम्मी कहती है लाइफ में थ्रिल चाहिए तो शादी कर लो। शादी, हाँ बहुत रहेंगे। मम्मी को कौन समझाए कि उस टाइम पे लड़कियां होती थी, लड़के ने सामने घर लिया, मेरे सामने वाली खिड़की में गाया, लड़की सेट हो गई। कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी। आजकल लड़की उसी खिड़की से अंदर घुस जाती है, दरवाजे पे कुंडी लगा देती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, 3 साल पहले हुआ मेरे साथ। आजकल लड़कियां बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक लड़की कह रही वी आर मेंट फॉर ईच अदर, सीरियस है? मैंने कहा यस आई वांट टू सेटल। मेरी वर्जिनिटी मांग ली। मैं इंडियन हूं, भारतीय संस्कृति में कंजर्वेटिव फैमिली में बड़ा हुआ हूं, मैं कैसे दे दूं उसको? मेरे पास है ही नहीं। कौन बताए मम्मी को? तो मम्मी ने कहा नहीं मास्टर्स नहीं, क्यों करनी है? मैंने कहा मम्मी बाहर जाऊंगा, एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग कंट्री की लड़कियां, आई मीन एंटरप्रेन्योर्स का, तो कितना बढ़िया होगा। प्लीज जान दो मुझे, इज्जत कर मुझे, मैं जाता हूं, मैं से बात करता हूं। तो आई रियलाइज कि द सॉल्यूशन वाज कि एज सून एज आई स्टार्ट स्पीकिंग अ लॉट, मम्मी अच्छा जो करना। एंड मम्मी का बहुत अच्छा तरीका, मम्मी या तो हाँ बोलती है या ना बोलती है। बोलती है, कोई एग्री नहीं करता। एग्जैक्टली मम्मी या तो हाँ बोलती है या बोलती है जाओ पापा से पूछ लो। पापा यूं ही बदनाम है, पापा सबके लाइफ के गडप्पा बने हुए हैं। मम्मी बोलती है हाँ, या फिर पापा से पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, पूछने का ना बोल देना। हुआ क्या? तुम ना बोल दो वरना घर पर रोटी खुद बनाना, बच्चे भी मैं संभालूं, खाना भी मैं बनाऊं, सब कुछ मैं कर लूं। पापा बेचारे यूं ही बदनाम है। पापा ना बोल देते तो ना बोल देते। फिर कुछ करके, कुछ स्कॉलरशिप लेके उन्हें कन्विंस करके मैं मास्टर्स करने आ गया। मैंने कहा यस अब लाइफ सॉर्टेड है, यहाँ पे लोग मिलेंगे, सबसे बातें करूंगा। यहाँ तो लोग बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। किसी से कुछ बात करने जाओ, मैन द वेदर, बारिश है, टू रेनी, धूप है, इट्स टू सनी। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे लोगों का एक ही कंप्लेंट है, यहाँ पे 4 नहीं 8 वेदर है। ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम विद रेनी, स्प्रिंग विद रेनी, विंटर विद रेनी एंड समर विद रेनी। बारिश का कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, एंड आई हैव टू टेक इट आउट समवेयर, एज नाउ यू कैन टेल। कहीं तो बोलना है, क्या तो मैंने और सोचा, इंटरव्यू। अब आपको समझ आ रहा है? शो के लिए नहीं तैयार हो गया मैं संडे भी इंटरव्यू देने निकल जाता हूँ। मुझे एडिक्शन हो गई है, कभी कभी हफ्ते के 3 दिन देता हूँ। कह रहे व्हाई शुड बी हायर? मैं कहा यू डोंट हैव टू, बातचीत तो कर लेते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत क्या क्या बताऊं आपको। सन 1947 मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब मेरी जॉब लगी, लोग खुश होते हैं, मैं परेशान हूं। मेरी कंपनी ने मुझसे डिस्क्लोजर साइन करा दिया कि तुम इंटरव्यू नहीं दोगे। शिट, बट पैसे देते हैं तो क्या गाली भी नहीं दे सकते। तो मैंने फिर बहुत सोचा, मैं अपने 2-4 दोस्त पकड़े, मैंने कहा यार कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसे तो कब तक अंदर आदमी भरेगा। तो मैंने फिर बहुत दिन सोचा, 1-2 दोस्तों के साथ, उनके 2 दोस्तों को और कांटेक्ट किया। We found a few dumb fucks who not only listen to me but pay and come to listen to me. For those who did not understand, all of you, thank you for coming. That's my piece. Sorry.